हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज ऑन कंप्यूटर्स एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है इट प्लेज अ मैसिव रोल इन योर सिलेक्शन इन जेकेएसएसबी एग्जाम। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देखेंगे, कंप्यूटर्स में जो है अच्छी खासी वेटेज के साथ हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हैं, यू कैन टेक द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, द कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट। दीज आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। यहां पर अगर हम देख सकते हैं, दिस इज द इनपुट यूनिट एंड दिस इज द आउटपुट यूनिट। और ये जो है ये सीपीयू है, और सीपीयू में तीन मेजर कंपोनेंट्स है। एक मेमोरी यूनिट है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है, और तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। नाउ व्हाट इज दिस कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट? आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। नाउ ALU जो है, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU जो है ना, ये एग्जीक्यूट करता है सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है हमारे अवेलेबल डाटा पे, उस पर जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करने होते हैं वो ये एग्जीक्यूट करता है विद द यूज ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, जिसमें हमने जो है डाटा जो है ना सेव किया होता है। उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो है ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, और ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को टू कैरी आउट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कैसे? बाय कम्युनिकेटिंग विद ALU एंड द रजिस्टर्स। उनको ये कोऑर्डिनेट करता है ताकि ये जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाए। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है टू फेच द इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी में हमने इंस्ट्रक्शन स्टोर किए गए होते हैं, और आइडेंटिफाई करता है कि क्या ऑपरेशंस करना है इस पे, एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से डिवाइस इन्वॉल्व होंगे। सो ये सारा कोऑर्डिनेट करता है। जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट जो है ये क्या काम करता है? ये स्टोर करता है प्रोग्राम्स को या डाटा को, ये स्टोर करता है या तो टेम्परेरी बेसिस पे या तो परमानेंट बेसिस पे। ठीक है, नाउ ये मेमोरी जो है, ये दो टाइप्स ऑफ मेमोरी आती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। नाउ जो इनपुट डाटा हमने दिया होता है, जिसको प्रोसेस करना होता है, उसको जो है पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है। प्रोसेसिंग के पहले जो है उसको मेन मेमोरी में जो है लाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है, जो नीडेड इंस्ट्रक्शंस है, उनको भी जो हम जो है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है, उसको हम पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। उसके बाद वो आउटपुट यूनिट पे जो है हमें प्रोड्यूस होता है रिजल्ट उसका। ठीक है, तो ये बेसिक था इन कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट का। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ CPU? ऑप्शन A इज एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, option B is read optical devices, option C is perform arithmetic and logical tasks, and option D close contact with the primary storage or main memory. So which of the following is not? यहां पर ख्याल रखिए, not the main function। कौन सा इनमें से मेन फंक्शन नहीं है? The correct answer is option B। option B, read the optical devices. So this reading optical devices जो, it is not the main function of CPU। बाकी execute the stored programs and instructions ये भी है, perform arithmetic and logical tasks ये भी है, close contact with primary storage और main memory ये भी जो है main function of CPU है। और इनमें से कौन नहीं था? वो था option B, read optical devices। So let's move to question number 3। In a computer system where are all operations processed? Option A is motherboard, option B is memory, option C is CPU and option D is RAM। तो कहां पर जो है कंप्यूटर सिस्टम में कहां पर सारी ऑप्शंस को प्रोसेस किया जाता है? यस, ऑप्शन सी, CPU। CPU में ही सारी इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस को प्रोसेस किया जाता है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पर्पस ऑफ CMOS चिप इन ए प्रोसेसर? ये आपके सामने चार ऑप्शंस है एंड यू कैन टेक द करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। Option B, it saves system notifications such as times and dates. Now what does this CMOS stand for? CMOS। CMOS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? It stands for complementary
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. So this is the full form of CMOS, complementary metal oxide semiconductor. और ये जो CMOS जो है, CMOS बैटरी जो है, ये कहाँ पर लगी होती है? ये मदरबोर्ड पे लगी होती है. ठीक है, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है. और ये जो CMOS है, इट सेव्स सिस्टम नोटिफिकेशन सच एज टाइम्स एंड डेट्स. या जो बाकी भी जो है डाटा जो है ये स्टोर करता है, लाइक सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग्स, वो इंफॉर्मेशन भी जो है CMOS बैटरी में स्टोर रहती है. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन गीगाबाइट, हर्ट्ज, बिट्स और बाud. So the correct answer for this question here will be option B, hertz. Option B, hertz. लेकिन यहाँ पर जो है आप एक चीज का ख्याल रखिए. Now speed of computer जो, what does that mean? Speed of computer CPU जो है, it means how fast the CPU can execute instructions. जितनी तेज CPU instructions per second जो है execute करेगा, उतनी ज्यादा उसकी speed होगी. Now hertz जो है ना, it is a unit used to measure the frequency of processor clock cycle. जो clock cycle होता है प्रोसेसर का, जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट जो है ये हर्ट्ज है. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस क्लॉक साइकिल? क्लॉक साइकिल क्या है? ये डिटरमाइन करता है द स्पीड एट विच द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस. वो स्पीड जिस पर प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, दैट इज मेजर्ड बाय द क्लॉक साइकिल. और क्लॉक साइकिल का यूनिट जो है वो है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज. ठीक है. तो इन जनरल क्या है, हायर क्लॉक स्पीड, जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी हर्ट्ज में, उतनी फास्ट जो है प्रोसेसर जो CPU की स्पीड होगी. लेकिन यहाँ पर आप एक ख्याल रखिए, एक और यूनिट का भी कभार दिया गया होता है, वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है. अगर एक और यूनिट होता है स्पीड ऑफ CPU का, वो लिखा हो गया होता है MIPS. MIPS मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. तो इसका क्या मतलब है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मींस कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये CPU जो है एग्जीक्यूट कर पा रहा है, उतनी उसकी स्पीड होगी. सो दिस इज आल्सो द करेक्ट यूनिट ऑफ CPU's स्पीड. ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड. तो हर्ट्ज अगर दिया गया तो हर्ट्ज द करेक्ट आंसर. अगर MIPS दिया होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है. ठीक है, यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता. सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is metal or plastic case that holds all the physical parts of a computer? System unit, mainframe, CPU और platform. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1. यस, ऑप्शन 1 सिस्टम यूनिट जो है, इट इज अ मेटल और प्लास्टिक केस जिसमें सारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं. यहां पर मैंने डायग्राम भी दिया. सी दिस, ये जो एक केस है, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि SSC CGL 2016 में पूछा भी गया है. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर. आई होप इट्स वेरी इजी. आंसर इज ऑप्शन 3, CPU. CPU इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. What is the responsibility of the logical unit of the CPU of computer? To produce results, to compare numbers, to control flow of information, to do maths work. ये IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है. So इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? The responsibility of logical unit, उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? To compare numbers. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. टू कंपेयर नंबर्स, क्योंकि ये लॉजिकल यूनिट है. अगर अर्थमेटिक यूनिट पूछा गया होता, दैट मींस टू डू द मैथ्स वर्क, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का काम करना होता है. सो दिस इज ALU के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट? ALU, व्हाट डज दिस डिनोट? IBPS क्लर्क 2014 का क्वेश्चन है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ऑप्शन 4, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. नाउ जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इसमें दो पार्ट्स आते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. नाउ अर्थमेटिक में क्या आता है? जो भी अर्थमेटिकल जो फंक्शंस करने होते हैं, वो अर्थमेटिक यूनिट का काम है. सो अर्थमेटिक का काम क्या हो सकता है? लाइक एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, अच्छा, डिवीजन करना होगा, ठीक है. तो दिस इज द अर्थमेटिक यूनिट का ये काम है. उसके बाद आता है लॉजिकल यूनिट. ठीक है, जो लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट का काम क्या हो सकता है? टू डू लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशंस, ठीक है, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेशंस करना, ठीक है, लाइक एंड ऑपरेशन आते हैं इसमें, ओके, नॉट ऑपरेशन आता है, और ऑपरेशन आता है एंड जोर. दीज 4 लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ये कहता है लॉजिक यूनिट. और तीसरा जो होता है वो इसमें आता है कंपैरिजन, ठीक है.
कंपैरिजन का काम भी जो है वो भी कंपैरिजन ऑपरेशंस भी है एएलयू में ही होते हैं। उसमें कौन आते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये काम जो है ये कंपैरिजन ऑपरेशंस होता है। और एक होता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस जो है, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, शिफ्टिंग और रोटेटिंग अ वर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट, या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ, विदाउट और विद साइन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये काम होते हैं किसके, एएलयू के। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर लॉजिक ऑपरेशंस एंड, नॉट, और एंड जोर, फिर कंपैरिजन ऑप्शंस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। ये होते हैं एएलयू का काम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. So here is your question number 10. How many types of arithmetic operations does the ALU of computer perform? 4, 2, 5 और 8. So इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कितने टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस? यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 4, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर लॉजिकल पूछा गया होता तब भी 4 ही था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, और लाइक दिस, जैसे मैंने यहां दिखाया, सी, एंड, नॉट, और जोर, ये 4 लॉजिकल ऑपरेशंस भी है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following executes the computer commands? Arithmetic unit, logic unit, both 1 and 2, और control unit. So इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यस, ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2. क्यों? क्योंकि जो कमांड्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशंस का, लेकिन जो एग्जीक्यूट करता है हमारा डाटा जो हमने दिया होता है यहां से, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. Which among the following is a small set of data holding place that is a part of computer processor and may hold an instruction, a storage, or any kind of data? Register, ALU, bus, और address. ये RRB PO मेंस में पूछा भी गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1, रजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर क्या है, इट इज अ फास्ट मेमोरी, ठीक है, फास्ट मेमोरी। और ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट या स्टोर या ट्रांसफर द डाटा इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को इमीडिएटली यूज होते हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर जो है ये मेमोरी हायरार्की में टॉप पे आते हैं, एंड दीज आर द फास्टेस्ट वे ऑफ सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा, ठीक है। और इसके बाद जो है द नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर्स इट वेरीज फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ठीक है। तो ये था रजिस्टर के बारे में। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. The portion of the CPU that coordinates the activities of all other computer components is the motherboard, coordination board, control unit, arithmetic logic unit. SBI PO 2015 का क्वेश्चन है, और करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन 3, कंट्रोल यूनिट। ओके, ऑप्शन 3, कंट्रोल यूनिट। आई होप आपने करेक्ट किया होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था जो कंट्रोल यूनिट एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बाकी जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, डाटा एग्जीक्यूट करते हैं, वो ALU करता है, बट कोऑर्डिनेशन का काम कंट्रोल यूनिट का है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. Who invented the first microprocessor? Windsurf, Terence Percival, John Mauchly and Ted Hoff. So इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, Ted Hoff. ऑप्शन 4, Ted Hoff. He invented the first microprocessor. Okay, so let's move to question number 15. CPU retrieves its data and instructions from secondary memory, auxiliary memory, main memory, all of these. CPU कहाँ से रिट्रीव करता है अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, मेन मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, ये दिस इज वन एंड द सेम, और मेन मेमोरी जो उसका दूसरा नाम है प्राइमरी मेमोरी। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट। CPU, मेमोरी, ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा यस, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये लोकेटेड होते हैं। यहां पर मैंने मदरबोर्ड की जो है डायग्राम भी रखी है, सी, जो ये है CPU, ये भी इसी पर लगा है, और यहां पे हमने देखा था अभी लाइक CMOS बैटरी, CMOS बैटरी भी इसी मदरबोर्ड पे लगी होती है। मेमोरी, रैम, मेमोरी भी इसी मदरबोर्ड पे लगी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मदरबोर्ड। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड? CMOS बैटरी, फैन, PCI स्लॉट, ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस, ऑल ऑफ दीज, सारे जो है ये मदरबोर्ड पे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी अभी देखा था। सी, दिस इज द PCI, CMOS बैटरी, फैन भी इसी पे लगा होता है, CPU, मेमोरी, सारा जो है इसी पे लगा होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड अ बस, लाइन, मीडिया,
और ऑल ऑफ दीज? सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1 बस. ऑप्शन 1 बस इज द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज दिस बस? ये बस क्या होता है? बस जो है इट इज अ सेट ऑफ वायर्स. ये सेट ऑफ वायर्स होता है यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन, जहां पर ईच वायर जो है, ईच बस भी कह सकते हैं, इट कैन कैरी 1 बिट ऑफ डाटा. तो क्या होता है ये बस? ये इट इज अ सेट ऑफ वायर्स या द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे. ठीक है, जहां से हम क्या कर सकते हैं? एलो इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स टू ट्रेवल बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स. ठीक है. नाउ ये बसेस जो होते हैं ना, इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं. एक होती है इंटरनल बस और एक होती है एक्सटर्नल बस. ठीक है. अब इंटरनल बस क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है, इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड. ठीक है, लाइक सीपीयू, सिस्टम मेमोरी. जो मेमोरी मदरबोर्ड पे है उनको जो है विद द हेल्प ऑफ बसेस हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है. और इसको हम जो इंटरनल बस जो है, इसको हम सिस्टम बस भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिस्टम बस भी कहते हैं. नाउ जो ये सिस्टम बस जो है, इसमें फर्दर दो टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं. एक को हम कहते हैं कंट्रोल बस, दूसरे को कहते हैं एड्रेस बस. ठीक है, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. नाउ जो कमांड सिग्नल होती है ना टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो कमांड डिवाइस कौन कैरी करता है? कंट्रोल बस. और एड्रेस बस क्या करता है? कैरी द एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जहां पर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उनका एड्रेस कौन कैरी करता है? एड्रेस बस. ठीक है. और जो डाटा, फिर जो एक्चुअल डाटा कैरी करना होता है ना, दैट इज कैरीड बाय डाटा बस. और जो ये एक्सटर्नल बस है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक पेरिफेरल्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ठीक है. तो ये था बसेस के बारे में. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. अ डिवाइस that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outage is battery strip, UPS, surge strip और USB. So इसका correct answer क्या है? Yes, option 2 UPS, जिसकी full form क्या है? Uninterrupted power supply. ठीक है, UPS. Okay, so let's move to question number 20. A uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as real time, सीक टाइम, डाउन टाइम और टाइम स्लाइस. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी टाइम स्लाइस. ऑप्शन 4 टाइम स्लाइस इज द करेक्ट आंसर. और ये टाइम स्लाइस क्या है? इट इज द यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम जो एलोकेट किया जाता है फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क. ठीक है. सो यहां पर जो है हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में देखेंगे. और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that take place as the instruction is read from memory and executed. जो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करनी होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? पहले इस इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी से रीड करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल. अब इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 जो है प्रोसेसेस इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. सबसे पहले होती है फेच करना, फेच करना मीन्स फेच करने हम क्या करते हैं? हम इंस्ट्रक्शन जो है उसको मेमोरी से हम फेच करते हैं. ठीक है, मेमोरी से हम लाते हैं कौन सी इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना है. सो दिस इज द फेचिंग. उसके बाद आता है डिकोडिंग. डिकोडिंग मीन्स जो इंस्ट्रक्शन अब आई है, जो हमने फेच की थी इंस्ट्रक्शन, उसको डिकोड करना है ऑपरेशन के लिए. अब वो जो है वो डिकोड होगी, दैट इज डिकोडिंग. एंड तीसरा जो है दैट इज एग्जीक्यूटिंग. क्या? अब जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटिंग. एंड लास्ट में होता है स्टोरिंग. स्टोर कहां पर करते हैं हम इसको? फिर मेमोरी में. ठीक है. अब इसमें जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 जो था, फेचिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. इसको हम कहते हैं फेच साइकिल. इन दो को हम क्या कहते हैं? फेच साइकिल. ठीक है, इन दो को हम कहते हैं फेच साइकिल. और जो स्टेप 3 एंड 4 इंस्ट्रक्शंस थे, इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूट साइकिल. इनको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट साइकिल. एग्जीक्यूट साइकिल. सो दीज 2 आर फेच साइकिल एंड दीज 2 आर एग्जीक्यूट साइकिल. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. So let's move to question number 21. What is the full form of DMA? Direct memory access, dynamic memory access, direct method access and or double memory access. इसका करेक्ट आंसर रहेगा yes, option 1 direct memory access. DMA stands for direct memory access. और ये direct memory access क्या है? It is a method जहां पर input output device जो है it can send or receive data directly to or from the main memory. ठीक है. यहां पर ये बाईपास करते हैं सीपीयू को. इससे क्या फायदा है? इससे स्पीड अप होती है मेमोरी ऑपरेशंस, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दैट दे कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. द मशीन साइकिल इंक्लूड्स फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर. नाउ मशीन साइकिल क्या होता है? मशीन साइकिल इट इज द टाइम, ये वो टाइम है
दैट टेक्स टू फैच टू ऑपरेंट्स। दो ऑपरेंट्स का क्या मतलब होता है, जो दो हमने डाटा दिए जिन पे ऑपरेशन करना होता है, दैट इज ऑपरेंट्स। अच्छा, वो टाइम विच इट टेक्स टू फैच टू ऑपरेंट्स फ्रॉम रजिस्टर्स एंड परफॉर्म ALU ऑपरेशन, उसके बाद ALU ऑपरेशन करना है उन पे, एंड स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी। ठीक है, ये सारा जो है ये दिस इज कॉल्ड द मशीन साइकिल। तो उसमें फैचिंग भी होगी, फिर डिकोडिंग भी होगी, एग्जीक्यूट भी होगा और स्टोर भी होगा। सो ये सारे जो है मशीन साइकिल में इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप सो। इसका एक ही करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर ऑप्शन फी होगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, वो इसका करेक्ट आंसर आ सकता है। सो मशीन साइकिल मैंने आपको समझाया कि इसमें फैचिंग भी होती है दो ऑपरेंट्स की, उसके बाद उन पे जो ऑपरेशन होता है, उसके बाद जो डाटा इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर भी हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. When machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as program cycle, machine instruction cycle और task cycle. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमने अभी देखा भी था, ऑप्शन 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो अब हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा था। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. The processor must have two inputs, instruction and data, information and data, input and output, CPU and instructions. So प्रोसेसर को दो मेन इनपुट्स होने चाहिए, क्या क्या? Obviously ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, डाटा या मींस ऑपरेंट्स, जो हमने ऑपरेंट्स दिए और इंस्ट्रक्शंस की करना क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स और लाइन्स. So the correct answer for this question is option 2, sockets. Option 2, sockets is the correct answer. Okay, so let's move to today's last question. What defines the parameters of the action and depends on the operation? Opcode, operand, instructions or data? So the correct answer for this question is option 2, operand. Option 2, operand is the correct answer. सो आई होप आपको ये सारे MCQs जो है अच्छे से समझ आए होंगे और आपका इस टॉपिक का बहुत अच्छे से जो है रिवीजन भी हुआ होगा। ये इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।